आंखें बंद किए तानिया अपना आप काजिम शागिर्द कर चुकी थी। इन दोनों का रूहों का मेल हो चुका था। हर तकलीफ़ परेश वो दोनों एक दूसरे के लिए बन चुके थे। तानिया को अपनी खुशकिस्मती पर रश्क हो रहा था। उसे काजिम शाह जैसा शोहर नसीब हुआ। ऐसे दिलचस्प नावल्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपकी प्यारी सी फारिया खान को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करना है। शुक्रिया। अरे वाह काजिम, तेरी बावर्चन खाना बनाने में ही नहीं सिर्फ माहिर, बल्कि इसमें तो बहुत हिम्मत भी है। जिसको बचाने की कोशिश कर रही हो, अगर इसकी जगह तुम्हें कुछ हो जाए, क्या सह लोगी? अरमान मुसलसल तानिया की आंखों में घूरता बोला था। तानिया तुम जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से आज तुम यहीं पर रुकी हो। काजिम शाह जो तानिया को यहाँ से भेजना चाहता था, तभी बातों बातों में वो झूठ उसने अरमान से बोला था और साथ तानिया को भी याद करवा दिया। हाँ हाँ जी, मैं चली जाऊंगी, पर पहले ये इस चीज़ को पीछे करें वरना मैं इनके कान खींच लूँगी। तानिया भी दीवार बनकर उन दोनों के दरमियान बेखौफी से खड़ी थी। अरमान हंसना शुरू हो गया। लोग कर दी पीछे, आज तक किसी को अपने मालिक के लिए इतना वफादार होते नहीं देखा। अरमान ने तजस्सुस भरे लहजे में सवाल पूछा, जो वो महसूस कर पा रहा था। शाहजी का नमक खाया है मैंने, मेरी आखिरी सांस तक पर उनका हक है। मैं इनके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, और आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। तानिया जो सफाइयाँ देने के चक्कर में सच बताना शुरू हो गई। तानी जाओ, आराम करो। बॉस आप भी कमरे में चले जाएं। मैंने पूरी कोशिश की थी, आपको मायूस नहीं करना चाहता था, पर न जाने कैसे गलती हो गई मुझसे। अगर आप चाहो तो दोबारा फिर से। काजिम शाह बात को पलटना चाहता था, मगर अरमान हाथ से इशारा किए उसे रोकता। अब जो करना है वो मैं खुद कर लूँगा, इसे खुद उठा कर ले आऊँगा। अरमान अब दोबारा किसी किस्म की गलती नहीं करने वाला था। आप ऐसे कैसे किसी भी लड़की को कैसे उठा सकते हैं? वो भी तो किसी की माँ बहन बेटी होगी, क्या बीतेगी उनके घर वालों पर? अगर आपको मोहब्बत है उनसे तो रिश्ता लेकर जाएं। तानिया को जो बात बुरी लगती मुंह पर कर दिया करती थी। अरमान जो कि हॉल में पड़े सोफ़े पर गिरने के अंदाज से बैठता। डरता हूँ मैं खुद से, अगर रिश्ता लेकर गया और उसके घर वालों ने इनकार कर दिया तो कहीं मुझसे गुस्से में कोई खता ना हो जाए। अरमान जो हर छोटी से छोटी बात पर लोगों की जाने लेने का आदी था, तभी आलिया के घर वालों को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। वो मोहब्बत करते हो तो आप इनसे, तो फिर जो रिश्ते उन्हें अजीज़ हैं उन्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाकर आप उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचाओगे। तानिया ने बात तो बिल्कुल सही कही थी। अरमान चंद सेकंड बिल्कुल खामोशी से उसकी जानिब देखने लगा। काजिम शाह को डर पड़ गया, कहीं अरमान अब तानिया को कुछ ना कर दे। तभी ज़बरदस्ती उसके कांधों को दबोचता, चलो तानिया जाकर सो जाओ। वो उसे अरमान की नज़रों से ओझल करना चाहता था। कमाल की लड़की हो तुम, अगर तुम शादीशुदा ना होती तो तुम्हें ज़रूर उठाकर अपने साथ ले जाता लंदन, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती जो पहले ही से तुम किसी और की ज़िंदगी में शामिल हो गई। अरमान ने न जाने अब ये बात मजाक में कही थी या सीरियस था वो, मगर काजिम शाह को इसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। काजिम तानिया का हाथ पकड़े अपने साथ कमरे में ले गया। तुम क्यों आई थी बाहर? मैं जानता हूँ बॉस को, वो गुस्से में थे, बस इसी वजह से वो हरकत कर दी। लेकिन तुम क्यों हीरोइन बनने चली आती हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? काजिम शाह तानिया पर पहली मर्तबा इस कदर तलख लहजे में उससे बात कर रहा था। शाहजी मैं कैसे चुपचाप खड़ी रहती हैं, तो वो भी इंसान ही, अगर हम उन्हें समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। वो बेचारी किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने जैसा काम करने वाले हैं, और अगर हमने उन्हें ना रोका तो हम भी इस गुनाह में शामिल हो जाएंगे। तानिया जो हर किसी का एहसास करती थी, वो नहीं जानती थी अरमान जिस लड़की को चाहता है वो आलिया है, उसकी सौतेली माँ। तानिया बस कर दो, अब मुझे इस बात पर कोई मज़ीद बहस नहीं चाहिए। तुम बस इन सब मामलों से दूर रहोगी, और हाँ, बॉस के सामने नहीं आओगे तुम।
काजिम शाह ने बात को ही ख़त्म कर दिया था। वो कमरे से खुद बाहर चला गया। सुबह के 8 बजे अहमद और परी खेलने में मसरूफ़ थे। वो एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे थे। बच्चों के शोर की आवाज़ को सुने लॉन्ज में सो रहे अरमान की आंख खुल गई। क्या ये शोर मचा रखा है? एक आंख खोले उसने इन बच्चों को देखा। सुनो, हाँ तुम इधर आओ। अहमद की जानिब इशारा किए अरमान ने उसे अपने पास बुलाया। क्या बच्ची के साथ खेले जा रहे हो? लड़के हो तुम? यानी कि मर्द, और मर्द इन नकली खिलौनों के साथ नहीं खेलते। अरमान के अहमद के हाथ से पानी वाली बंदूक को पकड़े अरमान ने फर्श पर फेंक दिया। अंकल, ये मेरे भाई हैं, वो मेरे साथ खेल रहे हैं, तो आप क्यों रोक रहे हो? परी पेशानी सुकेड़ती गुस्से से बोली, जैसे कि अरमान की बात बुरी लगी हो उसे। अच्छा जी, क्या बात है? आजकल की बच्चियों में इतना गुस्सा और हिम्मत कहाँ से आ रही है? सुनो लड़की, जो मर्द होता है उसमें एक एटीट्यूड होता है, और लड़कियों के साथ खेलना उसके इस एटीट्यूड को ख़त्म कर देता है। रोब दबदबा कम हो जाता है उसका। नाम क्या है तुम्हारा? अहमद की जानिब इशारा किया उसने उससे नाम पूछा। मेरा नाम अहमद है। अच्छा, तो असली बंदूक से खेलोगे? ये लो, बड़े हो रहे हो, अभी से अगर इसको चलाना सीख गए तो आफत मचा दोगे। आफत? असली पिस्टल? वो अहमद को पकड़ा गया। इतनी भारी? अहमद हंसना शुरू हो गया। दोनों हाथों से बामुश्किल से पकड़ पा रहा था वो उसे। तो असली है, भारी तो होगी ही। सोने की स्पेशल बनवाई है मैंने खुद के लिए। चलो अब निशाना लगाओ और चलाओ गोली। अहमद का हाथ खुद पकड़े अरमान बाहर वाले दरवाजे की जानिब निशाना लगाने लगा। भाई मत करो, चलो चलते हैं। परी, जो कि अहमद की शर्ट पकड़े खींचती, बोली। परी जाओ, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। अरमान की बात का असर ऐसा हुआ जो वह अपनी छोटी बहन के साथ इतना गलत रवैया इख्तियार करने लगा। चलो अब दबाओ ट्रिगर। अरमान के बताने पर अहमद ने ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी। काजिम शाह फ्रेश हुए अभी बाथरूम से बाहर ही निकला था। वहीं तानिया किचन में नाश्ता बना रही थी। इस आवाज़ को सुने भागकर लॉन्ज में आए वो दोनों। अहमद और अरमान को एक साथ देख तानिया कांप उठी। परी कानों पर हाथ रखे रोई जा रही थी। जब गुस्से से तानिया अहमद के पास जाए, अहमद के हाथ से बंदूक छीन कर सोफे पर रखती। इन्हें दूर रखें इन सब चीज़ों से। अहमद, तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर? चलो अंदर चलो, आज स्कूल में दाखिला है तुम दोनों का। तानिया अहमद को डांटने लगी। मुझे नहीं पढ़ना, और आप मुझसे ऐसे बात नहीं करेंगी। मेरी मामा नहीं हो आप, मुझे पता है क्या करना है। अहमद का मिजाज काफ़ी बदल रहा था, और अब अरमान के भड़काने पर तो वो और भी ज़्यादा बदल गया था। तुम ये किस अंदाज से बात कर रहे हो? मैंने कहा ना चलो। ताने को दुख पहुंचा था। इन बच्चों को माँ बनकर ही तो पालती रही थी वो, मगर क्या सिला मिल रहा था आज उसे? अहमद जाओ, सुन लो उसकी भी। वैसे तुम्हें कोई ख़ास मसला है मुझसे? लड़का है ये, क्या लड़कियों के जैसे रखा हुआ है? बच्ची के साथ बच्चियों वाला खेल खेलता रहता है। अरमान अपनी पेशानी पर बिखरे बालों को संवारते बोला। हाँ, मुझे मसला है, आप अच्छे काम नहीं करते हो। ये चीज़ बहुत बुरी होती है जो आप 11 साल बच्चे के हाथ में पकड़ा रहे थे। अगर इसे कुछ हो जाता तो। तानिया, जो अरमान से मुकम्मल लड़ना ही शुरू हो चुकी थी, जब काजिम शाह वहाँ पर आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? अपनी बेगम को यूँ अरमान से बहस करते देख वो चौंका था। तानिया काजिम को सारी बात बताने लगी, जैसे कि शिकायत लगा रही हो। अहमद, ये क्या हरकत है? मैंने बताया था ना, ये सब चीज़ों बच्चों के लिए नहीं होती। काजिम भी अहमद को समझाने लगा, जब अपना हाथ पूरे तरीके से वो ताने के हाथ से छुड़वाता। बहुत बुरे हो आप सब, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। बार बार ये लफ्ज़ कहना बंद करो मुझसे। चिल्लाता हुआ अहमद वहाँ से चला गया। इस कदर बुरे तरीके से पहले मरतबा उसने तानिया से बात की थी। सच में बहुत बुरे हो तुम सभी। इनके घर वापस भेज दो उन्हें, तुम सबको पसंद नहीं करता वो। अरमान मुंह में हंसी दबाता बोला, चूँकि ये सब उसकी वजह से ही तो हुआ था। तानिया, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, वो किचन में चली गई। अरमान ने आते के साथ ही उनका सुकून छीन लिया था। किचन में खड़ी वो रोना शुरू हो गई जब काजिम शाह उसके पीछे चला आया। तानिया यार देखो, मैं अहमद से बात करूँगा, तुम परेशान नहीं हो। काजिम उसे तसल्ली देने की कोशिश करने लगा।
जब तानिया अपने आंसुओं को साफ करती। मुझे मेरे बहन भाई बहुत अजीज़ हैं, लेकिन आज पहली मर्तबा अहमद ने मुझसे ऐसे बात की, सिर्फ़ और सिर्फ आपके बॉस की वजह से। वो मेरा सब कुछ है और उन्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। प्लीज़ आप अपने बॉस को भेज दें यहाँ से। तानिया, जो कि अरमान को अब मज़ीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैं बात करता हूँ, वो चले जाएंगे यहाँ से, तुम फिक्र ना करो, ठीक है। ताने को गले लगाए उसने तसल्ली दी, जबकि वह जानता था जब तक अरमान को आलिया नहीं मिल जाती वह यहाँ से नहीं जाएगा। आलिया, जो सारी रात सलार मलिक के जुल्म को सहन करती बेसुध सी पड़ी थी, वजूद का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहाँ सलार मलिक ने उसे ना छुआ हो। इतनी तकलीफ़ तो शायद तब भी ना हुई थी जब पहली मर्तबा सलार मलिक उसके करीब आया था। आलिया की बची कुची हिम्मत भी अब जवाब दे गई थी। वो अपनी जगह से उठते बाथरूम में चली गई। रगड़ रगड़ कर खुद के वजूद से वह सलार मलिक के सभी निशानात को मिटा देना चाहती थी, उसकी खुशबू को ख़त्म कर देना चाहती थी, पर ऐसा कहाँ मुमकिन था। कुछ पल वो तन्हा गुजारती बाथरूम से बाहर निकली। जब सलार मलिक को कमरे में पाए घबरा गई। फ्रेश हो लिया, अब अपना सामान बांधना शुरू कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हें ये जगह नहीं पसंद, इस वजह से मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊँगा जहाँ सिवाय हम दोनों के और कोई ना हो, जहाँ हमें पहचानने वाला कोई ना हो। सलाम मलिक जानबूझ के आलिया को यहाँ से ले जाना चाहता था। मैं कहीं नहीं जाने वाली आपके साथ। आलिया को डर लगने लगा कि अब वो आलिया को कहाँ लेकर जाने वाला है। तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि बता रहा हूँ, हम दुबई जा रहे हैं, वहाँ पर हम एक साथ रहेंगे। सलार खुद अलमारी खोले बैग में अपने कपड़ों को रखना शुरू हो गया। मुझे कहीं नहीं जाना। आलिया अगर सलार के साथ चली गई तो फिर वापसी के सभी रास्ते उसके लिए बंद हो जाएंगे। वो जानती थी इस बात को। तुम जा रही हो, अब दोबारा अपनी बात को नहीं दोहराऊंगा मैं। वैसे भी जो हरकत तुमने कल की है उसका गुस्सा बहुत है मुझे तुम पर। सलार मलिक अब की मर्तबा चिल्लाया था, जिसे सुनती आलिया खौफ से उछल पड़ी। सलार मलिक इस बात से तो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो ही चुका था कि आलिया उससे कभी मोहब्बत नहीं करेगी और छोड़कर वो किसी न किसी दिन उसे भाग ही जाएगी। तभी वो इस मुल्क को ही छोड़कर जाने वाला था। आलिया का दिल बैठे जा रहा था। अगर वो राज़ी ना हुई तो ज़बरदस्ती भी सलार उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। क्या यही उसकी किस्मत है? आज़ादी नहीं लिखी उसकी किस्मत में। वो अफसोस कर रही थी जब घर के बाहर शोर की आवाज़ सुनाई पड़ी। निकलो यहाँ से, ऐसे कैसे तुम लोग अंदर आ सकते हो? बाहर अच्छी खासी गार्ड्स के साथ बहस चल रही थी। अरमान अपने गुंडों के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ था जब सलार बाहर आए। कौन है और यहाँ क्यों आए हो? उसने अरमान को नहीं पहचाना था, जबकि अरमान सलार की आवाज़ ही सुनता पहचान गया उसे। तुम यहाँ पर? उसे हैरत हुई सलार मलिक को इस जगह देखकर। ये मेरा घर है, क्या काम है, क्यों आए हो? सलार ने बेरुखी से पूछा। मैं तो यहाँ अपनी जान को लेने आया हूँ, लेकिन एक मिनट, क्या तुम मेरी मोहब्बत के चाचा हो? वैसे लग तो वही रहे हो। अरमान जो कि सलार मलिक के पास जाए उससे उसका तारुफ पूछने लगा। क्या पागल हो गए हो? क्या बोले जा रहे हो? निकलो मेरे घर से। सलार, जिसे इसकी बात समझ नहीं आई थी, तभी यहाँ से जाने का कहा उसे। आलिया कहाँ पर है? अरमान अपनी आंखों पर से चश्मे को उतारता सीधा बात पर आ गया। मेरी बीवी का नाम तुम्हारी ज़ुबान पर कैसे आया? सलार मलिक, जो कि आलिया का नाम किसी और के मुंह से सुन भी नहीं सकता था। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बीवी? अरमान खुद शॉक्ड रह गया कि अरमान के सलार क्या बोल रहा है। आलिया, जो उस शोर को सुनती खुद दरवाजे के पास जाए खड़ी हो गई थी। अरमान को देख उसके होश उड़ गए। ये वही अरमान था जिससे उसने मोहब्बत की थी, पर एक दिन वो गायब हो गया। तब से वो नफ़रत करने लगी थी उससे, पर अब अचानक से वो उसके घर पर कैसे पहुंच गया? वो मेरी बीवी है और दोबारा अगर उसका जिक्र भी अपनी ज़ुबान पर लाए तो काट डालूँगा। सलार ने उसके सीने पर हाथ मारते धक्का दिया उसे, जब अरमान बंदूक निकाले उसकी जानिब करता। तुम अपनी बकवास बंद करो। आलिया मुझसे मोहब्बत करती है, फिर तुम्हारी बीवी कैसे हो गई? आलिया, कहाँ पर हो? बाहर आओ। अरमान को यकीन नहीं आ पा रहा था। उसे लग रहा था कि सलार झूठ बोल रहा है उससे। आलिया, जल्दी बाहर आओ। अरमान शोर मचाने लगा। सलार अभी के अभी उसकी जान ले लेता, मगर इस वक्त उसका कुछ भी करना जान ले सकता था उसकी। आलिया जल्दी से बाहर आई। अरमान, ये बंदूक पीछे करो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर?
आलिया अपनी वजह से किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, चाहे वह सलार मलिक जैसा बेरहम इंसान ही क्यों ना हो। आलिया, ये क्या बोले जा रहा है? तुमने उससे शादी कर ली है क्या? यार देखो, मैं सब कुछ बता दूंगा कि तब मैं कहाँ गायब हो गया था, तुमसे क्यों नहीं रब्ता किया, लेकिन इस वक्त तुम पहले मेरे साथ चलो, हम अभी शादी कर लेंगे। अरमान आलिया की जानिब बढ़ता उसका हाथ पकड़ने लगा, मगर आलिया 2 कदम पीछे हटती। प्लीज़ अरमान, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, वैसे भी अच्छा हुआ जो तब हमने कोई रिश्ता कायम नहीं कर लिया, क्योंकि मेरी शादी पहले से ही हुई है। बस याददाश्त चली गई थी मेरी, इसी वजह से मुझे याद ही नहीं रहा था कि इस इंसान से मेरी शादी हो चुकी है। आलिया, जो भी हो, मगर अरमान उसके लिए गैर महरम था। ये क्या तमाशा है? ऐसे कैसे तुम्हारी शादी इससे पहले भी हो सकती है? तुम झूठ बोल रही हो। एक मरतबा फिर से अरमान आलिया की जानिब बढ़ा, जब सलार उसका बाजू पकड़े। निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को कॉल कर दूंगा। समझ नहीं आ रही बीविया, ये मेरी, इस पर हक सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा जो कोई गैर इंसान मेरी बीवी का जिक्र बार बार करे। सलार ने आखिरी धमकी दी थी उससे। आलिया, जिसे अपना दिल टूटता महसूस हो रहा था, अरमान से कभी मोहब्बत की थी उसने, वो खुद के जैसा लगा था उसे, मगर उसकी हकीकत से भी वो अभी तक ना वाकिफ़ थी। नहीं समझ आ रही? चले जाओ यहाँ से। सलार ने धक्का दिया जब अरमान सलार मलिक का गिरेबान पकड़े। जान ले लूँगा तुम्हारी, जिसकी खातिर मैं यहाँ तक आया, हर जगह जिसे ढूंढता रहा, उसे तुमने मुझसे छीन लिया। अरमान की आंखों में पहली मर्तबा आंसू आए थे। ऐसे बेरहम इंसान को मोहब्बत में नाकामी जो मिली थी, दिल टूटने की तकलीफ़ पहली मर्तबा वो महसूस कर रहा था। अभी की अभी तुम्हें जान से मारकर भी इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ, मगर अरमान खानज़ादा को आदत नहीं है झूठा खाने की। इस्तेमाल शुदा चीज़ें कभी इस्तेमाल नहीं की मैंने। ये तो फिर भी औरत है। नफ़रत से वो आलिया को देखता हुआ बोला, जब सलार उसके चेहरे पर पंच मारता। निकल यहाँ से, तेरी इतनी औकात नहीं जो उसे हाथ भी लगा सके। बार बार मेरी आलिया के मुतालिक बात कर रहा है तू, फिर भी बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, वरना इसकी जानिब मैली आँख से देखने वाले की सज़ा मौत देता हूँ मैं। निकलो, वरना बुला रहा हूँ मैं पुलिस को। अरमान खूनखार नज़रों से उन दोनों को देखता वहाँ से चला गया, मगर अपने अंदर उसके नफ़रत की आग जलने लगी थी। ऐसी नफ़रत जो बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करने वाली थी। गाड़ी में बैठे उसने अपने ख़ास आदमी को सलार मलिक की 7 नस्लों के मुतल्लिक हर एक ख़बर से अभी के अभी बताने का हुक्म जारी कर दिया। वो अब की मर्तबा सलार मलिक पर वो वार करने वाला था जो सारी ज़िंदगी उसे तकलीफ़ पहुंचाता रहे। तो ये था वो इंसान जिससे तुमने वादे किए थे मोहब्बत के, जो अंधा हुआ पड़ा था तुम्हारे इश्क में, यहाँ तक चला आया। आलिया को बाजू से पकड़े घर के अंदर ले जाता सलार मलिक उस पर गुस्सा निकालने लगा। हाँ, करती थी उससे मोहब्बत, पर अब तो मर्द ज़ात से ही मन भर चुका है मेरा, चूँकि सब मर्द आपके जैसे ही होते हैं, बेरहम, मतलब प्रस्त। आलिया भी अपनी बाजू झटकती कबूल कर गई। इस वक्त जल्दी है, वरना तुम्हें बताता कि किसी गैर महरम से इश्क करने का अंजाम क्या होता है। तुम्हारी ज़िंदगी को अजाब बनाऊंगा मैं। बस फ़िलहाल इतना ही तुमसे वादा कर सकता हूँ। सलाम मलिक के अंदर खुद नफ़रत की आग जल रही थी जब माजिदा बेगम बाहर आई। क्या हो रहा है यहाँ पर? यह शोर क्यों मचा रखा है? उनकी मॉर्निंग अब हुई थी। कुछ नहीं, बस हम दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो नई कंपनी दुबई में खोली है उस पर ध्यान देना चाहता हूँ मैं, इसी वजह से वहीं पर कुछ साल रहूँगा। सलान ने सारी बात तफसील से बता दी। क्या मतलब? फिर मैं भी साथ चलूँगी? अकेले इस जगह क्या करूँगी मैं? माजिदा बेगम भी साथ चलना चाहती थी। माफ़ करना, लेकिन वहाँ मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ, और आप अब बस सब जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाएं, जैसे चाहें जहाँ चाहें रहें, आपके मुताबिक पैसे आपको भिजवाता रहूँगा, क्योंकि अकेली आप ही तो हैं सरार जिसने उनकी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी को छीनने का फ़ैसला कर लिया था। क्या मतलब? सलार, माँ हूँ मैं तुम्हारी, अपनी माँ को भी साथ नहीं रख सकते हो क्या? और मेरे पोता पोती कहाँ पर हैं? माजिदा बेगम कैसे अपनी ज़िंदगी जी सकती थी? उनकी तो आदत हो चुकी थी आराम करने की उन्हें। मैंने जो बताना था बता दिया। वैसे भी सगी माँ नहीं है आप मेरी, बल्कि मेरे बाप की दूसरी बीवी थी। आपका तो वैसे भी मुझ पर कोई हक नहीं बनता। जब बाबा चल बसे तो आपको भी चले जाना चाहिए। अस्सलाम मलिक की कोई लिहाज नहीं कर, खुद गर्ज किस्म का इंसान था। मैं फ़िलहाल बाहर जा रहा हूँ, जो सामान साथ ना है गाड़ी में रखवाती रहना, और हाँ, आप भी ड्राइवर के साथ चले जाएँ यहाँ से, जहाँ जाना चाहती हैं आप।
सलार खुद इस बहस को छोड़ वहाँ से चला गया, जबकि माजिदा बेगम की आंखें अश्कबार हो चुकी थीं। न जाने इस दौलत की खातिर क्या कुछ किया था उन्होंने। अपने सगे बेटे की भी ना बन सकी वो, और अब उनका बुढ़ापा यकीनन बहुत बुरा गुजरने वाला था। आलिया को उन पर तरस आ गया, तभी आगे बढ़ती वो उन्हें चुप करवाने लगी, मगर हाथ से इशारा किए वो उसे दूर रहने का कहती। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है, सब बर्बाद कर दिया तुमने मनहू। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। आलिया को खूनखार नज़रों से घूरती वो ख्वाम में उसे डांट चुकी थी। जब वो खुद अपने कमरे में चली गई, अरमान को इतने अरसे बाद देखते देखे मन में पुरानी मोहब्बत तो उसके भी जागी थी, मगर इस मोहब्बत का कोई नाम नहीं था। वैसे भी अरमान ने बता तो दिया कि उसे अब आलिया में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रही है, पर अब वो बदला कैसे लेने वाला था, क्या करने वाला था वो। तानिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी बेड पर हाथ रखे रोई जा रही थी, पेट पर हाथ रखे रोई जा रही थी। उसे शदीद दर्द हो रहा था। जब काजिम शाह कमरे में दाखिल हुआ, तानिया मैंने स्कूल वालों से बात कर ली है, सुबह से अहमद और परी चले जाया करेंगे। काजिम कमरे में दाखिल ही हुआ था, मगर तानिया को यूँ दर्द में देख वो तेज़ी से उसके जाने बढ़ा। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसकी हालत देख मानो काजिम शाह के हाथ पांव सुन पड़ चुके थे। प, 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 पेट में दर्द हो रहा है। आंसू साफ करते उसने सच बताया। लेकिन क्यों? डॉक्टर को बुलाओ, ज़रूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तुमने। तुम्हें ज़रा भी खुद की फ़िक्र नहीं होती। हज़ार मरतबा कहा है इतना काम मत किया करो, आराम भी तो थोड़ा कर लिया करो। काजिम डॉक्टर को कॉल करने लगा, जब तानिया उसका हाथ पकड़ती। प्लीज़ डॉक्टर को मत बुलाएं, मेरे वो वाली पेट में दर्द नहीं है, बल्कि दूसरी वाली है। वो समझा नहीं पा रही थी अपने शाहजी को। कौन सा दूसरे वाला दर्द? देखो, मुझे लगता है हमें सीधा हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। वहाँ जाकर खुद ही डॉक्टर पता कर लेगी कि कौन से वाला दर्द है। तुमसे चला नहीं जा रहा तो इट्स ओके, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें गोद में उठा कर ले जाता हूँ। बस आगे बढ़ते हुए काजिम तानिया को गोद में उठाने लगा। नहीं प्लीज़ दूर रहें, आप क्यों नहीं समझ रहे? मेरे दूसरे वाला दर्द है जो हर महीने होना लाजमी होता है। तानिया का यूँ ज़ोर से चिल्लाना काजिम शाह को डरा गया था। हर महीने कौन से वाला दर्द होता है? मेरे तो नहीं होता। काजिम शाह ने हैरानगी से पूछा। सिर्फ लड़कियों को हर महीने वाला दर्द होता है, मैं आपको नहीं बता सकती। खुद समझ जाए ना, बस मैं यहाँ लेटूंगी तो खुद ही आराम आ जाएगा। ताने को जब भी कोई मसला होता तो खुद ही आराम आ जाता था, चूँकि उनकी परवाह करने वाला कोई भी नहीं था। क्या मतलब यार? मुझे बताओ, तभी तो मुझे समझ आएगी क्या मसला है। लड़कियों को कौन सा मसला होता है? काजिम बेचारा कैसे समझता? उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की तानिया ही तो थी। मुझे माहवारी वाला दर्द है। आंखें बंद करते आखिर तानिया को बताना ही पड़ा, चूँकि मज़ीद बहस तब तक काजिम उससे करता रहता, और इतनी तकलीफ़ में वो बहस तो नहीं कर सकती थी। अच्छा यार, तो ऐसे बताना था ना तुमने। रुको मैं दवाई मंगवा लेता हूँ, कोई ना कोई तो दवा होगी ही। ठीक है, काजिम कॉल करने लगा ड्राइवर को, मगर तानिया उसका हाथ पकड़े। प्लीज़ रहने दें, इसकी दवा नहीं होती। मैं बस अंडा खा लेती हूँ, गर्म चाय वगैरह पी लेती थी तो आराम आ जाता था, मगर मुझे अब भी थोड़ा आराम मिले तो मैं खा लूँगी सब कुछ। ताने को खुद ही सब करने की आदत थी। लो, तुम्हें क्यों करना यार, मुझे नहीं बता सकती थी। इन 5 दिनों में तुम बेड से एक कदम भी नीचे नहीं उतारोगी। सब काम मैं करूँगा। एक तो बेचारी लड़कियों की ऐसी हालत होती है, जानती भी हो कितनी कमज़ोर होती हैं वो इस वक्त, लेकिन फिर भी सभी काम करें बिल्कुल नहीं। काजिम खुद किचन में जाए 2 अंडे उबालने के लिए रखता, साथ बड़ा ग्लास दूध का गर्म किए ले आया। शाहजी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरे शौहर हैं और शौहर ऐसे काम नहीं करते। तानिया का मन नहीं मान रहा था, जबकि काजिम उसके पास बैठता। कहाँ लिखा है कि सिर्फ बीवियाँ ही शौहरों के काम करती हैं? मियाँ बीवी का रिश्ता एहसास का होता है, और इस रिश्ते में एहसास ही मोहब्बत को ताउम्र कायम रखता है। मेरा कौन सा कद छोटा हो जाएगा अगर तुम्हारे लिए काम कर लिया तो? बस मैंने कह दिया तुम कोई काम नहीं करोगी मतलब नहीं करोगी, मुकम्मल आराम करना है तुम्हें। चलो मुँह खोलो। अंडा छीलने काजिम ने तानिया को अपना मुँह खोलने का कहा। पर शाहजी बस पहले दिन ही थोड़ी तबीयत ख़राब होती है, उसके बाद सही हो जाती है। मैं हूँ। तानिया एक बाइट लेती बोली।
बिल्कुल नहीं। जब ये सब कुछ 5 दिन तक चलता है, फिर ऐसे कैसे दूसरे दिन तुम काम करना शुरू कर सकती हो? बस बात ख़त्म। अगर तुमने कोई काम किया तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। मुकम्मल अंडा खिलाए, वो दूध का गिलास उसकी जानिब कर गया। मुझे दूध नहीं पीना, चाय पी लेती हूँ मैं। तान्या को दूध पसंद नहीं था पीना, बिल्कुल नहीं। चाय पीने से अपनी बेगम को काली थोड़ी ना करना है मुझे। चलो दूध पियो और ऐसे ही सफ़ेद सफ़ेद रंगत रखो अपनी। चलो चलो जल्दी से पियो। ज़बरदस्ती तान्या के मुंह के साथ वो गिलास लगाए उसे दूध पिलाने लगा। अजीब सा चेहरा बनाती वह मुश्किल से दूध पी रही थी, मगर आखिर वाले चंद घूंट उससे पी पाने मुश्किल होने लगे। इसी वजह से वो दूध उसकी कमीज़ पर गिर गया। यार ये गलत बात है, दूध पीने के लिए होता है, नहाने के लिए नहीं। अपना रुमाल निकाले वो तानिया की कमीज़ पर फेरने लगा। जब तानिया रोने वाली शक्ल बनाती, इससे बेहतर होता कि मैं आपको बताती ही ना, इतना सारा दूध पिला दिया मुझे। आप बिल्कुल अच्छे शोर नहीं है, मैं सफ़ेद रहूँ इस बात की परवाह है आपको, ये नहीं कि मुझे नहीं पसंद है पीना। तानिया नाराज़गी ज़ाहिर करने लगी। लो जी, मैं बुरा बन गया, इतना जुल्म मुझे। ये बताओ तुम्हारा दर्द कैसा है अब? काजिम शाह के सवाल पर तानिया हैरत से अपनी आंखों को बड़ा करती। मेरा दर्द कहाँ गया? वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि कोई जादू हुआ हो। देखा, ऐसा शोर कहीं मिलेगा? 2 मिनटों में दर्द गायब कर दिया तुम्हारा। ऐसा ही हूँ मैं, हाथों में जादू लेकर घूमता हूँ, जिसका असर तुम पर भी कर दिया मैंने। चलो अब इनाम दो मुझे। काजिम शाह जो खुद पर फख्र करने लगा था, जब तानिया अपने चेहरे पर हाथ रखती। कैसे? आप प्लीज़ बताओ ना मुझे, मेरा दर्द कहाँ गया? तानिया मज़ीद बेचैन होने लगी। वो जानना चाहती थी। वो फिर बताऊँगा, पहले साथ मुझे मेरा इनाम दो। काजिम शाह भी नखरे दिखाना शुरू हो गया। मैं क्या इनाम दूं? आप ये अंडा खा लो। दूसरा अंडा उसने काजिम शाह की जानिब कर दिया। इसका क्या करूंगा मैं? ये तुम खाओ, मुझे तो अपना पसंदीदा इनाम चाहिए। देखो तुम मुझे यहाँ वहाँ अगर किस कर दो, मैं राज़ी हो जाऊंगा। खुद के चेहरे की जानिब इशारा करता काजिम शाह ने अपनी पसंद बताई। काजिम जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, दादो कहती थी। जब ऐसी हालत में लड़की हो तो वो गंदी होती है, उसे अपने शोहर से दूर रहना चाहिए। शोहर भी उस बात को पसंद नहीं करते हैं। तानिया जो अपनी दादी की सीख पर चल रही थी। यार ये सब जाहिलों वाली बातें हैं, और जो तुम्हारी दादो कहती थी, इन सब बातों पर तो बिल्कुल भी अमल नहीं करना चाहिए तुम्हें। अब चलो मुझे किस करो। काजिम शाह को ताने की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो ऐसा कैसे सोच सकती थी कि काजिम उससे नफ़रत करेगा। तानिया जो आंखें बंद करती, काजिम के गाल को चूमती पीछे हट गई। बस अब मैं अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। तानिया बेड से नीचे उतरने लगी, जब काजिम उसका हाथ पकड़ता। कहा ना, नहीं तुम कुछ नहीं करोगी। कोई काम, दूध गिरा है तो मैं साफ़ कर देता हूँ और कपड़े भी तब्दील करवा दूँगा तुम्हें। काजिम शाह का ख्याल करना सबसे अलग था। आप कैसे करोगे? मुझे कुछ नहीं हुआ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताने का चेहरा शर्म से लाल हुआ था जब काजिम शाह ज़बरदस्ती उसे बिठाता। यार तुम क्यों करती हो बहस, जब जानती हो हारना हमेशा तुमने ही है। खुद होता है तो खुद अलमारी में से ताने के लिए नई शर्ट को लाए। काजिम उसके पास खड़ा होता, ताने की कमीज़ की कमर पर लगी जिप को खोलने लगा। काजिम जी, मैं कर लूँगी। उसका दिल ज़ोर से धड़का था। श्श, खामोश हो जा। तानिया के बालों को एक जानिब किए वो जिप को मुकम्मल खोलता, कांधों पर से कमीज़ को नीचे किए उतारने लगा। तानिया जो अपने सीने पर बाजू बांधती शदीद शर्मा गई। उसने नीचे से क्रीम रंग का वलाई लिबास पहना हुआ था जो उसके सीने को छुपाए हुए था, मगर फिर भी दिल की धड़कनें मद्धम हुई जा रही थी। उसकी सफ़ेद कमर जो काजिम शाह की नज़रों से बच ना पा रही थी, अपनी उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता से वो उसकी कमर पर छूता हुआ कमीज़ को उतार गया। तानिया ने मुसलसल अपनी आंखों को बंद किया हुआ था, वहीं अपनी बाजू सीने पर बांधी हुई थी। जब काजिम शाह उसकी ठोड़ी को पकड़े चेहरा ऊंचा करता, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर यह घबराहट कैसी? अपनी बेगम की घबराहट की वजह वह जानना चाहता था। जब तानिया अपनी आंखों को खोलती, जब आप मेरे करीब आते हो, हर मर्तबा एक नए साह से मिलना पड़ता है मुझे। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। उसकी चमकती हैज़ल आँख रंग की आंखें काजिम शाह के दिल पर वार करने का सबब बनती थी।
क्या इस एहसास में किसी किस्म की तकलीफ़ शामिल होती है? काज़िम शाह ने पलटकर एक और सवाल कर डाला। जब ताने नफ़ी में सर हिलाती, बहुत सुकून मिलता है इस एहसास में, आपकी बाहों में खुद को बेहद महफूज महसूस करती हूँ मैं। मन करता है कभी भी आपसे जुदा ना हूँ, हमेशा आप यूँ ही मेरे पास रहें। पर डर लगता है अपनी किस्मत से, कहीं मेरी इन खुशियों को मेरी ही नज़र ना लग जाए। आंसू जो आंखों में उतर आए थे, किसी का नज़र नहीं लगेगी हमारी खुशियों कोई ताने की पेशानी को चूमता काज़िम चेहरा उसके नरम रुखसारों पर बहते आंसुओं को अपने लबों से चूमता गर्दन तक आ पहुंचा था। अगर किसी ने हमारी खुशियों को नज़र लगाने की कोशिश की तो आंखें निकाल लूँगा मैं उनकी। तानिया की शहरक पर अपने लबों को रगड़ते हुए काज़िम शाह उसकी सिसकी को बुलंद करने का सबब बना। एक लंबी सांस उसने अपने मुंह से खारिज की थी। काज़िम शाह ने दूध को साफ़ करने की बात कही थी और अब वही काम वो कर भी रहा था। आंखें बंद किए तानिया अपना आप काज़िम शाह को सुपुर्द कर चुकी थी। इन दोनों का रूहों का मेल हो चुका था। हर तकलीफ़ परेशानी की दवा वो दोनों एक दूसरे के लिए बन चुके थे। तानिया को अपनी खुशकिस्मती पर रश्क हो रहा था। उसे काज़िम शाह जैसा शौहर नसीब हुआ था। सीने की उभरी हड्डियों पर लगे दूध की बूंदों को पीते हुए काज़िम शाह उसकी बलाई लिबास तक पहुंचा था, जो भीगने की वजह से सीने के साथ ही चिपका पड़ा था। जिसे ऊपर किए काज़िम शाह ताने लगा, मगर तानिया फ़ौरन उसके हाथ पर हाथ रखती। प्लीज़ नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसकी धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। ये भीग चुका है, नया तो पहना ही होगा। काज़िम शाह ने असली वजह बताई, मगर तानिया इन सब के लिए राज़ी नहीं हो पा रही थी। जानती थी वो आगे मज़ीद कुर्बतें बढ़ती ही रहेंगी, मगर काज़िम शाह वजह बताता ऊपर किए उतार गया उसे। सीने के नशीबो फराज जो काज़िम शाह के सामने बाजे उसकी गहराइयों में खुद को डूबता हुआ मैं महसूस कर पा रहा था, जहाँ दूध के लगे निशानात उसकी बेचैनी को बढ़ाने लगे। कांधों से पकड़े उसने ताने को लिटा दिया। क्या हुआ शाह जी? घबराती हुई तानिया वजह पूछने लगी। साफ़ कर रहा हूँ मैं बस। काजिम ने फिर से खुद को मासूम ही साबित किया था। वही खुद अपना चेहरा उसके सीने की जानिब बढ़ाता, इस हिस्से को लबों से छूता। ताने की सिसकी को बुलंद करने का सबब बना वो। काजिम शाह की शर्ट को अपने हाथों में दबोचती ठंडी आह भरने लगी थी वो, मगर काजिम शाह इस हिस्से से सफ़ेद बूंदों को साफ करता हुआ चूसना शुरू हो गया। कुछ पल के लिए उसे वही एहसास हुआ था जैसे कि इस जगह से मीठा मीठा असली मिल्क निकल रहा हो, जो वो पीता हुआ खुद को सैराब कर रहा था। तानिया ऐसा सोच भी नहीं सकती थी उन दोनों में ये सब कुछ वो सहन करेगी। कुछ पल के लिए तो काजिम शाह भी भूल चुका था। ऐसा जादू था उसकी खुशबू में जो काजिम शाह को सब भुलाने पर मजबूर कर जाता था। तानिया जिसके दिल धड़कने की रफ्तार तेज़ तेज़ हुए जा रही थी, वहीं काजिम शाह की कैफियत में नासासी होने लगी थी। अभी के अभी गुर्बतें बढ़ाना लाजिम हो चुका था उसके लिए। तानिया के पेट पर हाथ फेरता वो मज़ीद नीचे बढ़ने लगा, मगर वो बात याद आने पर फ़ौरन से पीछे हट गया। साफ़ हो गया। वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ था कि क्या करने जा रहा था वो। नई बुलाई लिबास को निकाले वो ताने को पहनाता हुआ शर्ट पहनाने लगा। तानिया जो खुद थोड़ा सा घबरा गई थी, मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ, वो फिर से काम करने के लिए जाना चाहती थी, जब काजिम शाह हाथ से पकड़े इशारा करता। मैंने कहा ना, नहीं मतलब कि नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब बना लूँगा, संभाल लूँगा, तुम बस आराम करो। और ये बताओ बनाना क्या है? काजिम शाह सारी जिम्मेदारियाँ इन 5 दिनों के लिए खुद निभाने वाला था। आप क्या बनाओगे? आपको कौन सा कुछ बनाना आता है? तानिया जिसके मुंह से सच निकल गया। मुझे चैलेंज कर रही हो? सब कुछ बनाना आता है मुझे। ऐसा करता हूँ कि खिचड़ी बना कर लाता हूँ, देखना ऐसी लजीज खिचड़ी किसी ने नहीं खाई होगी आज तक। काजिम शाह जिसे जो चीज़ थोड़ी बहुत बनानी आती थी उसका ही नाम लिए कमरे से चला गया। शाह जी कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा, और मैं क्या देती हूँ उन्हें बदले में? बच्चों वाली बातें और हरकतें करती रहती हूँ। मुझे भी तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वैसे जैसे बड़ी लड़कियाँ बात करती हैं, हरकतें करती हैं। हाँ, मैं भी वैसे ही करूँगी। तानिया खुद काजिम शाह के लिए बदलना चाहती थी। काजिम किचन में जाए इंटरनेट से रेसिपी देख देख कर खिचड़ी बना रहा था, जब अहमद किचन में पानी लेने आया। अहमद टमाटर तो पकड़ाना फ्रिज से, वो खुद प्याज काटने में मसरूफ़ था। मुझसे ये लड़कियों वाले काम नहीं होते, मैं मर्द हूँ। आप भी क्यों कर रहे हो? आप भी कहाँ पर हैं? अहमद जिसके दिमाग में अरमान की बात बैठ सी गई थी
कैसी बातें कर रहे हो तुम? किस दौर में जी रहे हो जहाँ लड़का और लड़की में फ़र्क किया जाता है? सब एक बराबर हैं। जितना काम औरतें करती हैं हम मर्द भी तो उनके साथ कुछ नहीं, सामने कुछ नहीं करते। हमें बस उनका एहसास करना चाहिए। कासिम शाह की सोच बिल्कुल अलग थी। आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। अहमद जो ज़रा लिहाज किए बगैर वहाँ से चला गया। कासिम शाह जिसने इस नई ज़िंदगी उसे नई ज़िंदगी दी थी वो उसके साथ बदतमीज़ियों पर उतर आया था। इसे क्या हो गया है? इतना चिड़चिड़ा क्यों हुआ पड़ा है? कासिम को उसकी कुछ समझ नहीं आई थी। 2 घंटे बाद खिचड़ी तैयार किया कासिम कमरे में चला आया जहाँ तानिया लेटी हुई थी। कासिम को देख उठकर बैठने लगी मगर कासिम इशारा किया उसे रोकता। खुद पास जाए तकिया उसके पीछे से सही किए टेक लगवा दी उसे। शाहजी मैं बीमार नहीं हूँ, आप रहने दिया करो। तानिया को उतना इतना किसी का ख्याल रखना अजीब लगता था। तो और क्या जानती कितनी कमज़ोर हो जाती हैं ऐसी हालत में। अब चलो ये खिचड़ी खाकर बताओ कैसी बनी है। खुद उसके सामने बैठे काजिम ने सख्त खिचड़ी जो आपस में यूं जुड़ी हुई थी जैसे कि उनसे उन्हें चुबा गूंद से उन्हें चिपकाया हो। खिचड़ी की शक्ल ही देख तानिया समझ गई आज तो कमाल ही खाना मिलने वाला है उन्हें। चलो मुँह खोलो। चम्मच भरकर तानिया को उसने खिचड़ी का निवाला खिलाया। अचानक से इतना ज़्यादा नमक वाली खिचड़ी का निवाला खाती तानिया खांसना शुरू हो गई। क्या हुआ? मिर्ची ज़्यादा है? लो पानी पी लो। काजिम पानी का गिलास पकड़ाने लगा उसे मगर तानिया खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती। नहीं, बहुत अच्छी बनी है। लाई ये सारी मुझे दे दे, मैं खा लूँगी। काजिम से प्लेट छीनती वो सारी खुद खाने का कहने लगी। क्या इतनी लजीज बनी है? काजिम को यकीन तो नहीं आ पा रहा था खुद की बनाई गई चीज़ पर। हाँ जी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। काजिम शाह का दिल रखने के लिए वो नमक वाली खिचड़ी खाई जा रही थी। यार मुझे भी तो चखाओ, खुद जो इतने मज़े से खाई जा रही हो। काजिम खुद भी खाने के लिए आगे बढ़ा जब तानिया उसे पीछे करती। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको मैं नहीं दे सकती। आप कुछ और खा लें, ये सारी खिचड़ी सिर्फ मेरी है। तानिया ने मना कर दिया। यार इतनी दीवानी हो गई हो, और बना दूंगा तुम्हें, 1 चम्मच तो खाने दो। ज़बरदस्ती तानिया के हाथ से छीनता वो 1 चम्मच खा गया मगर मुंह में नमक के आते ही वो खांसना शुरू हो गया। तुम क्या पागल हो? ये जहर है जिसे तुम खाई जा रही हो शौक से। पीछे करो इसे। तानिया के हाथ से प्लेट छीन कर काजिम ने पीछे कर दी। आपने पहले मरतबा मेरे लिए कुछ बनाया और मैं ऐसे कैसे उसमें खामियां निकाल देती? मेरे लिए तो ये दुनिया की सबसे लजीज डिश है। तानिया जिसकी बात काजिम शाह को साख्त सा करने का सबब बनी। कोई कैसे किसी को इतना चाह सकता है? आखिर तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हो? मैं अनपढ़ हूँ, तुमसे उम्र में इतना बड़ा हूँ, तुमसे बदले के पीछे शादी की थी। इन सब बातों के मुतालिक सोचकर क्या कभी तुम्हारा दिल मेरे लिए अचाक नहीं हुआ? कभी तुम्हें मुझसे नफ़रत नहीं आई? काजिम शाह इस एक सवाल का जवाब मांग रहा था। मुझे आपकी खूबियों खामियों से मोहब्बत नहीं हुई बल्कि आपके दिल से, आपकी रूह से मोहब्बत हुई है। आप इतना ख्याल करते हो हमारा, चाहकर भी मुझसे बदला ना ले सके आप। और जिस इंसान के अंदर आजकल के दौर में इंसानियत मौजूद हो, इससे ज़्यादा बेहतर इंसान और कोई नहीं हो सकता। आप मेरे लिए परफेक्ट हो। तानिया काजिम शाह के हाथों को पकड़े चूमती उसे जवाब दे गई। अगर मैं बुरा इंसान हुआ, अपने माजी में बहुत से बुरे काम करता रहा, क्या तब भी तुम्हारी मोहब्बत यूं ही मेरे लिए कायम रहेगी? काजिम शाह ने फिर से इसी मुतल्लिक बात पूछी। वो आपका माजी था मगर अब अगर आप मेरे लिए बदल चुके हो, अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हो, तो आप बुरे नहीं होंगे। बल्कि अल्लाह सुधरने का मौका भी उनको ही देते हैं जिन्हें अल्लाह बुरे काम नहीं करने देना चाहते, जिन्हें चाहते हैं कि वो नेक बन जाएं। तानिया की बातें कितना ही सुकून पहुंचाती थी काजिम शाह को। वाकई में कोई ना कोई नेक काम किया था उसने अपनी ज़िंदगी में। जो तुम मुझे मिल गई हो, मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ, आज वही खाएंगे हम। उसे किचन में रख कर आता हूँ मैं। काजिम ट्रे उठाए कमरे से चला गया। तानिया जो बस हर वक्त शाहजी के मुतालिक ही सोचती रहती थी। जब अहमद कमरे में आया, आप भी मेरा मोबाइल कहाँ पर है? आते के साथ ही उसने अपना मोबाइल मांगा था। अहमद वो मोबाइल तो ताने के पास अभी नया मोबाइल नहीं आया था, बल्कि वो तो भूल भी चुकी थी इस बात को, वरना सुबह ही काजिम से मंगवा लेती।
आप भी जल्दी दे, मुझे देरी हो रही है। वो पास जाए खुद तलाश करने लगा मगर स्क्रीन टूटी हुई अपना मोबाइल देख वो शॉक्ड रह गया। ये मोबाइल कैसे टूटा? आपने जानबूझ के तोड़ा है ना? कितनी बुरी हैं आप, इतनी मुश्किल से मुझे मोबाइल मिला था वो भी तोड़ दिया। अहमद जो गुस्सा करना शुरू हो गया। अहमद मुझे माफ़ कर दो, वो मैं मुझसे गिर गया था, इस वजह से मोबाइल भी मुझसे पता नहीं कैसे छूट के नीचे गिर गया। मैं नया दिलवा दूँगी तुम्हें, बस कर दें आप और रख लें इसे खुद ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ज़ोर से अहमद ने मोबाइल को बिस्तर पर मारा था जो उजर का ताने के सर पर लग गया था। अहमद, ये क्या हरकत है? काजिम अभी कमरे में लौटा ही था। ताने की पेशानी पर अहमद की वजह से लगी चोट को देख वो अहमद पर हाथ उठा गया। उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ अपनी बीवी ही थी, उसके बाद बाकी सब रिश्ते आते थे। शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसे कौन रवैया इख्तियार करता है? माफ़ी मांगो इनसे। काजिम जो हक से उसे डांट रहा था मगर अहमद अपनी बाजू आता। आप सब बहुत बुरे हो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, चला जाऊँगा मैं सबसे। रोता हुआ अहमद खुद भागता हुआ वहाँ से चला गया। शाहजी, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अहमद ने कौन सा जानबूझ के मारा था मुझे? तानिया जो मज़ीद गिलट में चली गई थी। तानिया, तुम जानती हो तुम्हारे मामले में मैं किसी का लिहाज नहीं करता। एक मोबाइल के लिए वो बदतमीज़ी पर उतर आया था। बहुत बिगड़ रहा है वो, ऐसे उसे ऐसे ही सुधारा जा सकता है। खुद फर्स्ट एड बॉक्स लाए काजिम उसकी पेशानी पर पट्टी करने लगा, जबकि वो नहीं जानते थे अभी और बहुत बड़ा तूफ़ान आना बाकी है। अभी कुछ ऐसा होना बाकी है जो बदल देगा सबकी ज़िंदगियों को। सर सलार मलिक का सारा डाटा निकाल लिया है मैंने। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पैदाइशी जागीरदार। उसने 2 शादियाँ की थी। पहली शादी में से 3 बच्चे हैं उसके। जो बड़ी बेटी है वो काजिम शाह की बीवी है और जो बाकी बच्चे हैं वो भी उनके साथ ही रहते हैं। सलार की एक सौतेली माँ भी है, वो सलार के पास ही रहती है। मुकम्मल तफसीलात सुन अरमान हंसना शुरू हो गया। सही कहते हैं, अपने ही हमेशा मरवाते हैं इंसान को। काजिम शाह जो मेरे ही टुकड़ों पर पलता रहा और मुझे ही धोखा देता रहा। ये अच्छा नहीं किया तुमने। बहुत शौक़ है अपनी ज़िंदगी को बसाने का तो ठीक है, फिर अब आएगा तूफ़ान, वो भी ऐसा जो बदल देगा इनकी ज़िंदगियों को। ऐसा ज़ख्म दूंगा सबको जो सारी ज़िंदगी भी गुजर जाए मगर भर नहीं पाएगा। उसके शैतानी दिमाग में न जाने कौन सी चाल जन्म ले रही थी। अहमद और परी एक ही कमरे में सोते थे। रात के 12 बजे का वक्त था। परी तो सोई हुई थी जबकि अहमद सभी खिलौने के सर अलग किए जा रहा था। वो तोड़े जा रहा था उन्हें, जैसे कि अपने अंदर की नफ़रत को जाहिर कर रहा हो। अचानक से कोई खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। अहमद ने फ़ौरन टॉर्च की रोशनी इसकी जानिब की। कौन है वो? शोर मचाने लगा था वो, जिसके उसके मुंह पर वो शख्स जल्दी से अपना हाथ रखे उसे खामोश करवा गया। क्या तुम इस घर में रहकर सारी ज़िंदगी गुलामों वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, या मेरे साथ जाकर आज़ादी भरी अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ मैं? जो चाहे तुम कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं होगा तुम्हें। अरमान, जिसका चेहरा देख अहमद पुरसुकून हुआ था। आप कहाँ ले जा रहे हो और कहाँ ले जाओगे मुझे? वो जो खुद घर छोड़ना चाहता था। तभी अरमान से पूछा उसने अपने साथ लंदन में, तो मुझे खुद के जैसे लगे हो। वही गुस्सा, वही दबदबा, वही अक्कड़। इस वजह से तुम्हें आज़ादी भरी ज़िंदगी देना चाहता हूँ मैं अपने साथ रख कर। अरमान अहमद का दिमाग भर रहा था। देख चुका था वो उसे पहले ही। अपनी फैमिली में कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी के भड़काने पर भड़क जाता है वो। हाँ हाँ, मैं चलूँगा आपके साथ। वो राज़ी हो गया अपनी मर्ज़ी से जाने के लिए। चलो चलते हैं। यूँ आसानी से अहमद मान जाएगा अरमान भी नहीं जानता था। वो खिड़की में से बाहर निकलने लगे जब परी उठती शोर मचाना शुरू हो गई। कौन है और मेरे भाई को कहाँ लेकर जा रहे हो? आप ही परी। परी जो 2 मिनटों में ही घर सर पर उठा चुकी थी। जब अरमान तेज़ी से उसकी जाने बढ़ता, परी के मुंह पर हाथ रखे उसे भी अपने साथ ले जाने लगा। उसका इरादा सिर्फ अहमद को साथ ले जाने का था मगर अब परी भी उसका शिकार बन चुकी थी। घर से बाहर निकले वो गाड़ी की पिछली सीट पर परी को बिठाता स्प्रे उसके चेहरे पर छिड़क गया। वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। उसे क्यों साथ लेकर जा रहे हो आप? अहमद को एतराज़ हुआ था इस बात से। और क्या करूं? देखा ना, शोर मचाने लगी थी। पहले ही फंस जाते हम इसकी वजह से। गाड़ी चलाए अरमान उन बच्चों को अपने साथ लिए निकल गया उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने। शोर सुनकर काजिम और तानिया बच्चों के कमरे में आए मगर उन्हें वहां नामौजूद पाकर वो चौंक गए। ये कहाँ गए? सारा घर तलाश कर लिया मगर वो कहीं भी नहीं थे। कहीं अहमद परी को लिए चला तो नहीं गया? काजिम ने सलार को कॉल की जो पहले फ़ोन नहीं उठा रहा था मगर बार बार काजिम की कॉल आने पर, क्या मसला है, क्यों बार बार कॉल किए जा रहे हो? उसके अंदाज से ही नफ़रत छलक रही थी।
अहमद और परी गायब हैं। क्या तुम्हारे पास आए हैं वो? मुझे क्या पता। वो मेरे पास अगर आते भी तो निकाल देता उन्हें घर से, क्योंकि इनका अब मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुमने ही ली थी उनकी ज़िम्मेदारी, तो संभालो खुद ही। सलाम अली को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी अपने बच्चों को। इंतहा का खुदगर्ज इंसान था वो। तान्या जिसका रो रो को बुरा हाल हुए जा रहा था। काजिम शाह के अंदर एक डर तो था कि कहीं अरमान ने कुछ ना कर दिया हो, मगर बच्चों से कैसी दुश्मनी सोचकर वो इस ख्याल को दिमाग से निकाले जा रहा था। 7 साल बाद तेज़ तूफ़ान बारिश, जो अक्सर लंदन में होना मामूल था। रात के 9 बजे का वक्त था जब बड़े से वेला के बाहर बड़ी सी तेज़ रफ्तार में गाड़ी आकर रुकी थी। गाड़ी की आवाज़ सुन किचन में काम कर रही स्याह बालों वाली लड़की, जिसने सफ़ेद रंग का नाइट गाउन पहना हुआ था, हाथ में छोटा सा केक का टुकड़ा पकड़े भागती हुई बाहर आई थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी उसके। हैप्पी बर्थडे भाई। घर के अंदर दाखिल हो रहे शख्स को उसने उसका बर्थडे विश किया था, मगर बाजू पर बंधी पट्टी वही सफ़ेद रंग की शर्ट लाल हुई पड़ी थी। इस लड़की को शॉक कर जाने का सबब बने। भाई आपको चोट लगी है क्या? क्या हुआ है आपको? वो पूरी कांपना शुरू हो चुकी थी जब बुरी तरीके से उसके हाथ में पकड़े केक वाली प्लेट को हवा में उछालता। कितनी मर्तबा कहा है मुझसे अम्मा के जैसे सवाल जवाब मत पूछा करो। लड़की हो तुम तो लड़कियों वाले ही काम करो, बाकी मैं जानता मुझे क्या करना होता है। अहमद जो अब बड़ा हो चुका था, वही और ज़्यादा खुदगर्ज और बदतमीज़ भी हो गया था। वो अपनी बाजू पर हाथ रखता वो अपने कमरे में चला गया। उसकी यही ज़िंदगी थी। अरमान ने उसे अपने जैसा बना लिया था। हर काम अब से यही किया करता था, और फिर बदले में कई मरतबा खुद की जान जाते जाते बचती थी उसकी। परी जो उसकी वजह से खुद भी ऐसी ज़िंदगी जी रही थी जो मौत से कहीं बदतर थी। अरमान ने उसे अपने घर रखा हुआ था, उससे हर काम करवाता था। छोटी सी ही उम्र में घर के हर एक काम करना सीख लिया था उसने, क्योंकि अगर कोई गलती उससे हो जाती तो अरमान बगैर किस लिहाज के उस पर हाथ तक उठा दिया करता था। अहमद सगा भाई होने के बावजूद ज़रा एहसास नहीं करता था। न जाने कितनी मरतबा परी वापस पाकिस्तान जाने का कहती रहती, और हर मरतबा अहमद उसे डांट दिया करता। चूँकि उसे तो ये ज़िंदगी बहुत पसंद थी। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था, कुछ भी कर सकता था वो। सलाम अली की वजह से उनकी औलादों की ज़िंदगी मुकम्मल तबाह हो चुकी थी। मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। परी जो रोती हुई ज़मीन पर गिरे केक को समेटने लगी। जब कमरे से अरमान की आवाज़ को सुनती उसके हाथ कांपना शुरू हो गए। वो वहीं पर छोड़ किचन में जाए जो कॉफ़ी वो बना रही थी, कप में डालती अरमान के कमरे की जानिब चली गई। अरमान के दरवाजे के बाहर खड़े उसने सर पर अपने दुपट्टा किया। एक लंबी सांस, न जाने क्यों अरमान के सामने जाते हुए वो इतना ज़्यादा डर जाती थी। दरवाज़ा खोल वो कमरे के अंदर दाखिल हुई। बड़ा मास्टर बेडरूम, जहाँ की हर एक चीज़ स्याह रंग की थी। वही कमरे में दाखिल होते ही सिगरेट का धुआं परी की सांसों में गया था। वो ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू हो गई। उसे एलर्जिक थी धूल मट्टी धुएं से। इस 13 साला बच्ची के खांसने की आवाज़ सुन सोफे पर बैठे अरमान ने उसकी जानिब देखा। उसकी सुर्ख आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि वो इस वक्त पिए हुए है। शर्ट जिसके सीने तक बटन खुले हुए थे, वो इन 7 सालों में ज़रा नहीं बदला था, बल्कि और भी ज़्यादा जवान दिखने लगा था। 42 साल की उम्र में भी वो 30 साल का लगता था। वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। दूर खड़ी परी को देख अरमान ने उसे अपने पास आने का कहा। जब मजबूती से परी ट्रे को पकड़ती छोटे छोटे कदमों के साथ अरमान के पास जाने लगी। रख दो वहाँ पर। परी के चेहरे के उड़े रंग वो देख सकता था। तभी सामने पड़े शीशे की टेबल पर ट्रे रखने का कहा। वो ट्रे रखती वापसी को पलटने लगी जब अरमान उसका हाथ पकड़े। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर यह घबराहट कैसी? वो हर तासुर को नोट अरमान का छूना उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। तभी अपने बाजू उससे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। कुछ नहीं हुआ। फिर चेहरे के उड़े रंग कैसे? क्या अहमद ने कुछ कहा है? वो तफसील जाने बगैर उसे नहीं जाने देने वाला था। भाई को चोट लगी है, आप क्यों उनसे काम करवाते हो? रोती हुई वो आखिर दिल का बोझ हल्का कर ही गई। वो काम मैं नहीं करवाता, बल्कि तुम्हारा भाई शौक़ से करता है। वैसे क्या पागलपन, जोश और वफादारी सिर्फ तुम्हारे भाई के अंदर ही मौजूद है? क्या तुम भी वैसी ही हो यार?
मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ। ऑफ कोर्स वफ़ादार तो तुम भी हो, तभी तो यहाँ मेरे पास रह रही हो। इस बात को जानने के बाद भी तुम मेरी लड़की हो, तुम्हारे बालिग होते ही मैं तुमसे शादी करूँगा। वैसे कैसी कमाल की बात है ना। मैं खुद तुम्हें अपनी नज़रों के सामने बड़ा कर रहा हूँ, अपने लिए तैयार कर रहा हूँ ताकि तुमसे शादी कर सकूँ। पर अब जैसे जैसे तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारी खूबसूरती वाज़ेह हो रही है, वैसे वैसे मुझसे सब्र कर पाना मुश्किल लगने लगा है। खड़ा हुए वो परी को अपने करीब खींचता अपने जज्बात बयान करने लगा। छोड़े मुझे। ऊपर नज़रें उठाए वो आंसुओं से भरी आंखों से अरमान को खुद को छोड़ने का कही जा रही थी, जबकि अरमान की गिरफ्त मज़ीद मजबूत ही हुए जा रही थी। मुझे दर्द हो रहा है। रंगत सफ़ेद होने की वजह से रोने के बायस परी का चेहरा सुर्ख रंगत इख्तियार कर चुका था। वो तानिया से भी कहीं ज़्यादा हुस्न अपने अंदर समेटे हुए थी। अभी दर्द तुम्हें मिला ही कहाँ है। तुम्हारे लिए इतने सालों से सब्र कर रहा हूँ मैं। मेरे अंदर की नफ़रत, गुस्सा और जोश सब तुम्हें ही तो सहन करना होगा। फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, कहीं कोई निशान वशान ही ना पड़ जाए। और दागी चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। परी की कलाई को उसने छोड़ दिया। जाओ अलमारी से मेरे लिए कपड़े निकाल कर लाओ। जानबूझ के वो अपने सभी काम उससे करवाया करता था। जब परी अपने आंसू को साफ करती अलमारी के पास जाए, अमान के कपड़े निकालने लगी। वो जो ऊपर नीले रंग की शर्ट है वो उतार कर दो मुझे। जानबूझ के अरमान ने सबसे ऊंची टंगी शर्ट को उतारने का कहा। परी अभी सिर्फ 13 साल की थी। इतना लंबा कद नहीं था उसका। अपनी एड़ियों को ऊपर करने पर भी उससे नहीं उतारी जा रही थी वो शर्ट। जब अरमान खुद उसके पीछे खड़ा हुए परी को पेट से पकड़े वो ऊपर उठाता। लो उतार लो। उसने यूं परी को उठाया था जैसे कि पतली सी गुड़िया हो वो। प्लीज़ उतारे मुझे नीचे। वो खौफ से कांप उठी, मगर अरमान आज कुछ ज़्यादा ही मदहोशी के आलम में था। उतारो शर्ट। अरमान के एक मरतबा फिर से कहने पर परी ने शर्ट उतार दी। ये ले और मुझे नीचे उतारें। शर्ट को जल्दी से उसने उतारा था। जब अरमान उसे नीचे उतारने की बजाय उसका रुख पलटता, ज़बरदस्ती परी के पाँव अपनी कमर के गिर्द लपेटता, परी की पीठ अलमारी के साथ लगाए। जब जब मेरी नज़रों के सामने तुम आती हो तब तब बहुत से जज्बात मेरे अंदर जन्म लेने लगते हैं। 13 साल की हो चुकी हो। तुम्हारे बाप ने भी तो 13 साल की बच्ची से ही शादी की थी, तो फिर उसकी बेटी की शादी 13 साल की उम्र में क्यों नहीं हो सकती। अपनी नज़रों के सामने तुम्हें बड़ा किया है, अच्छे से अच्छी खुराक खिलाई है, जिसका असर तुम्हारे नशेब फराज की बनावट से लगाया जा सकता है। और इतना तो यकीन है मुझे कि तुम मेरे म्यार पर पूरा उतरोगी। 2 दिन बाद हमारी शादी है। परी के रुखसार पर अपने उंगलियों को फेरते हुए उसके लबों की जाने बढ़ा था वो नरमाहट ऐसी जो उंगलियों को छूते ही दब से जाते थे। परी खुद के साथ होने वाले जुल्म का सोचकर ही सर्द पड़ने लगी। खुद से 29 साल बड़े शख्स से शादी, जिसने उसे अपने पास रखा, पाला, बड़ा किया और अब अपनी बीवी बनाने वाला था वो। अरमान जिसने यूं परी को उठाया हुआ था, अपने चेहरे को उसकी गर्दन की जानिब ले जाने लगा। इस वक्त कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हुआ पड़ा था वो। जब परी उसके हाथ पर ज़ोर से काटती, अरमान दर्द सहता परी को छोड़ गया और वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने की वजह से उसे चोट तो लगी होगी, मगर इस बात की परवाह इस वक्त उसे बिल्कुल नहीं थी। बल्कि उठती हुई वो भागने लगी, मगर अरमान उसे बालों से दबोचता। जितना नाटक करना है कर लो, पर जब तुमसे एक मरतबा मेरा निकाह पढ़ हो गया, फिर तुम्हारी हर हरकत तुम पर ही भारी पड़ेगी। इनकार सुना पसंद नहीं है मुझे। चाहूँ तो अभी के अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, मगर सब्र में भी अलग सा ही मज़ा होता है। तुमसे रिश्ते में जुड़ने का मतलब तुम्हारे पाँव में हमेशा हमेशा के लिए मेरे नाम की जंजीर का बांधना होगा। ये तुम्हें और सबको बताएगा कि तुम मेरी बीवी हो। तुमसे अपना वारिस पैदा करूँगा, तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूँगा। 13 साल बच्ची के साथ वो न जाने क्या कुछ करने का सोच रहा था। सलाम मलिक से बदला लेने के चक्कर में वो इस कदर गिर चुका था। अस्सलाम वालेकुम मेरी आइसक्रीम की डलियों। कैसा लगा आपको ये बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट। अगले एपिसोड में आप सबकी मुलाकात होगी हमारी पुरानी कास्ट के साथ, और साथ ही साथ एक बहुत दिलचस्प अलग सी जोड़ी भी बनने वाली है। और वो कौन सी है आप खुद सोच कर बताएं। और बेचारी परी तो फंस चुकी है बुरी तरह से, आपको यकीन नहीं होगा। पर अरमान और परी की जो कहानी मैं लिख रही हूँ, ऐसा बिल्कुल हकीकत में हुआ है, जिसे मैं यूँ बयान करने लगी हूँ। लाजमी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये आपकी तरफ से मिलने वाला बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा प्यार होता है हमारे लिए।
आपका ख़्याल होता है जो मेरे छोटे-छोटे हाथों को आराम पहुँचा देता है। तो आपने अपना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ज़ाहिर करना है, अपना बहुत सारा प्यार देना है अपनी छोटी-सी राइटर को।